बहुत तेज़ी से धड़क रहा है, मुझे सांस नहीं सही आ पा रहा, मेरी कांप रहा हूँ। थोड़ी देर पहले मैं अपनी सीट के ऊपर बैठा था अपनी क्लास में, अपने दोस्तों से बातें कर रहा था। सामने एक छोटा सा बच्चा था, ठीक है, क्लास में, मतलब मैं इतना, मेरे सामने इतना गोपा, ठीक है। मैं उसके पास गया, उसको कहा, ओए और क्या कर, ठीक है, मजाक में, जोकिंगली। वो सामने कहता है, ओए क्या है, मैं ऐसे किया ना, ओए क्या है, मैंने ये सोच लिया। वो आगे से इस तरह हो गया, तू बोल। जब ये हुआ ना, तो मैं डर गया, पक्की बात है, मैं डर गया, बहुत डर गया, बहुत डर गया। क्यों? क्योंकि मैं सबसे अपने घर में ना सबसे बड़ा हूँ, ठीक है, भाइयों में सबसे बड़ा हूँ। तो जब भी मैं इस तरह करता हूँ ना, ओए तुझे मैं छोड़ना नहीं, तो बाकी वाले पीछे हो जाते हैं। यानी किसी के साथ डट के मुकाबला करने की मुझे कोई आदत नहीं है। और क्या हुआ, मैं बाद में सिचुएशन तो हल हो गई, ठीक है, लेकिन मुझे ये पता चल गया कि मैं जो हूँ ना, वो डर रहा था। मैं पक्की बात है, डर रहा था। तो उसकी वजह से फिर मैं जर्नलिंग वगैरह करने लगा, फिर उसका मैं सोल्यूशन ढूंढा, और सोल्यूशन ढूंढने के बाद अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप समझते हो कि ये जो मसला है ना, ये सिर्फ आप लोगों के साथ है या फिर मेरे साथ है, तो ये आप नहीं, मैं मान नहीं सकता ये बात को। मैं नहीं समझता कि आप ये कोई मिनॉरिटी का मसला है, मेजॉरिटी का ये मसला है। अब मिनॉरिटी वो लोग हैं जो आपकी क्लास के 4-5 बच्चे जो बड़े दलेर हैं, मेजॉरिटी वो लोग हैं जो कि बहुत डरपोक हैं। और मैं भी डरपोक के अंदर आता था। अभी भी बच्चों के दिमाग में थोड़ी उम्मीद है कि मैं डरता था, डरता हूँ, थोड़ा थोड़ा सा असरात है अभी भी कि मैं डर जाता हूँ कभी, लेकिन उतना नहीं, उस तरह का कभी नहीं डरता। तो हम वैसे डरते क्यों हैं, मैं बताता हूँ। हमारी जो सोसाइटी है ना, आजकल जो माँ बाप वगैरह जो है ना, वो बच्चों को ज़रा सॉफ्ट कर रहे हैं। बाप तो घर होता ही नहीं, बाहर होता है। जो माँ होती है ना, वो चाहती है कि उसका जो बेटा हो ना, वो बिल्कुल एक ना डॉल की तरह हो, ठीक है। उसका कोई हाथ ना लगाए, कुछ ना करे, वो बहुत नाजुक है, उसके साथ कुछ ना हो, उसका कोई चैलेंज ना करे, उसको कुछ ना हो। और मैं नहीं मानता ये। एक मर्द को कम से कम लड़ना तो आना चाहिए, एक मर्द को कम से कम फिजिकली स्ट्रॉन्ग तो होना चाहिए ना। मैं समझता हूँ ये, मैं फुल बिलीव करता हूँ 100% कि ये ऐसा होना चाहिए। ये एक मर्द की नेचर है, आप किसी भी स्पीशीज़ में जाके देख लो। जो मेल होता है वो डोमिनेंट होता है, वो लड़ाकू होता है, वो लड़ने वाला होता है। और अगर वो मेल लड़ ही ना सके, तो फिर वो मेल की पूरी ज़िंदगी के अंदर ना इनसिक्योरिटी आ जाती है, ठीक है। जिस तरह मेरे अंदर, मैं ओवर थिंक करता था, फिर मैं अपने दिमाग के अंदर ना, एक होता है साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम, ये मैंने कल पढ़ा है, ठीक है। एक बंदा है टॉम बिली, उससे मैंने पढ़ा है, ठीक है। इम्पैक्ट थ्योरी नाम है उसका, चैनल का, जाके लाइक वगैरह करो। उसका नाम होता है साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम। साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम का क्या काम होता है कि जब आप कोई चीज़ ऐसा काम करो जो कि आपके लिए बुरा हो, या आपने गलत काम किया हो, या आपने अच्छा परफॉर्म ना किया हो ना, अच्छा परफॉर्म ना किया हो, तो जो साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम होता है ना, उसका काम ये होता है कि इंसान उसका मकसद ये होता है कि इंसान खुदकुशी ना करे। और खुदकुशी ना करने के लिए इंसान को अपने बारे में अच्छा फील करना पड़ेगा। और साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम जो है, वो अच्छे अच्छे फीलिंग वाले थॉट्स आपके दिमाग में भेजता है, जो कि सच्चे होते हैं। अब मैं कहूँ, वो बच्चे की तरबियत मेरे से मुख्तलिफ हुई है, बात सच्ची है, बिल्कुल सच्ची है, बिल्कुल सच्ची है। लेकिन इस बात का मुझे कोई फ़ायदा तो नहीं होगा। एक तो बात ये हो गई कि हमारे घर के माहौल अब बड़गरों वाले हो गए हैं। दूसरी बात ये होगी कि हम दूसरे से लड़ के मार खाने के लिए नहीं डरते, हम इस चीज़ से डरते हैं कि जब हम दूसरे से लड़ेंगे, अगर उसने हमें मारा, उससे अगर हम हार गए, तो फिर दूसरे और लोग जो होंगे वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। हम इससे डरते हैं। अगर आप नहीं ये मानते तो आप इसके बारे में ज़रा सोचो बैठ के, ठीक है। मेरी जर्नलिंग वाली वीडियो देख लो, ठीक है। उस वीडियो को देखने के बाद आप जर्नल करो उस पर बैठ के, ठीक है। पक्की बात है, ये बात है, हम लोगों के अपने फेलियर्स के बारे में, लोगों के ओपिनियंस के बारे में सोच के डरते हैं कि हम अगर फेलियर कर जाएंगे तो फिर वो लोग हमें देख के क्या सोचेंगे। लेकिन हमने अभी तक फेलियर भी नहीं किया और वो लोग ना सोचते हैं। तीसरी बात यह है कि बहुत से लोग इस काम के अंदर ना आप जिम ज्वाइन करेंगे, जिम आपकी मदद नहीं करेगा। आप जिसमानी तौर पे अगर स्ट्रांग हो भी जाओगे, लेकिन फिर भी आप अगर अंदर से डरते हो ना, तो फिर आप नहीं कुछ कर सकते। आपको तो फिर आप पूछोगे, एमा भाई हम करें क्या, क्या करें अभी। तो मैंने इस पर बड़ी जर्नलिंग की है और मैं आपको सोल्यूशन देता हूँ। जिस तरह आपको पता है कि एक यूनिफॉर्म इक्वेशन है जिसका नाम है इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, ठीक है।
जितना आप काम करोगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर मैं दिन में 12 घंटे पढ़ूंगा तो लाइकली है कि मैं बोर्ड के अंदर बहुत अच्छे नंबरों से टॉप कर जाऊंगा, ठीक है। अगर मैं हर रोज़ ट्रेन करूंगा, अपनी सारी ज़िंदगी को ट्रेनिंग के पास ले जाऊंगा, तो फिर मैं उस स्पोर्ट्स वगैरह के अंदर बहुत अच्छा हो जाऊंगा। पहली बात कि आप किसी क्लब वगैरह को ज्वाइन करो, कंपटीशन लो, ठीक है। कंपटीशन से टेस्ट वन बनता है, टेस्ट वन बनाओगे तो आप ज़्यादा मैनली होगे, ज़्यादा मैनली होगा तो फिर आपको इन चीज़ों की फिक्र नहीं करने की ज़रूरत होगी। अच्छा, पहले सांस लेते हैं। सांस में हर वीडियो में इसलिए कहता हूँ कि लो, क्योंकि मेरे दिमाग में ज़रा ऑक्सीजन होगी, मैं ज़रा क्लियरली सोचूंगा, ज़रा अच्छे तरीके से बात करूँगा और आप ज़रा अच्छे तरीके से समझोगे, ठीक। तो आप किसी न किसी तरह के मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करो। अगर मार्शल आर्ट नहीं प्रैक्टिस कर सकते तो दूसरी चीज़ है जो कि बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है, और वो है कि आप कोई ऐसा दोस्त बनाओ जो कि फाइटर हो। वो जो आपको बताया ना मैंने, क्लास के 4-5 बच्चे दलेर, उनके साथ आप ज़रा फिरो, उनके साथ ज़रा बैठो। वो आपके अंदर इस तरह के बिलीफ, उनकी बाकी बातें ना, अक्सर जो दलेर बच्चे वगैरह होते हैं ना वो ख़राब भी हो रहते हैं, सिगरेट वगैरह पीने लग जाते हैं, इस तरह के काम भी करने लग। तो हमने उन चीज़ों के अंदर उनका साथ नहीं देना। हम सिर्फ चाहते हैं कि उनकी जो दलेरी वाली आदतें हैं ना वो हम अपने अंदर लेके आएँ। जितना हम उनके साथ वो दलेरी वाली आदतों को डिस्कस करेंगे और इस तरह की चीज़ों को डिस्कस करेंगे ना, उतने ज़्यादा हमारे चांस है कि हम उनकी तरह के अपने बातें जो है अपने दिमाग में करें। मैंने इसको प्रैक्टिकल किया। पहले मैं अपने क्लास के सबसे ताकतवर बच्चे के साथ दोस्त बनाऊँ, और पिछले 12 साल से मेरा बेस्ट फ्रेंड है। पहले तो वो इसलिए था कि यार बहुत ताकतवर है, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी कि मैं समझ गया कि यार ये बंदा बड़ा अच्छा है, इसके साथ मैंने दोस्ती रखनी है, अच्छा बंदा है, ठीक है। जिस तरह के मैंने इस वीडियो के स्टार्ट के अंदर बताया था कि जर्नलिंग वगैरह से आप अपने थॉट्स को क्लियर कर सकते हो, तो अगर आप चाहते हो कि आप मेरी जर्नलिंग वाली वीडियो देख सकते हो। अल्लाह हाफिज़।